हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि पेपर का नाम है आप लोगों का टेक्सटाइल एंड होम मैनेजमेंट, जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट इसी जो है पेपर से आप लोगों को पूछा जाएगा। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इस बार आप लोगों को टोटल जो है 3 मेजर, एक को करिकुलर और एक माइनर, यानी 5 पेपर आप लोगों को देना है। तो मेजर जो होम साइंस है, तो इसके लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इस पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा और हर चैप्टर से आपको एमसीक्यू भी करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आज आप लोगों का हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, होम मैनेजमेंट। पहला पार्ट ए क्या है, आपका टेक्सटाइल है। जैसा कि आप लोगों को हमने सिलेबस दे दिया है स्टूडेंट, आज आप लोगों का पार्ट बी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, बीए सेकेंड सेमेस्टर मेजर होम साइंस है और खंड बी, यानी जिसको हम बोल रहे हैं पार्ट बी। पेपर का नाम क्या है हिंदी में, तो याद रखिएगा कि वस्त्र विज्ञान परिधान का परिचय एवं क्या है, परिवार संसाधन प्रबंध है। ठीक है, ये क्या है, पेपर का नाम है स्टूडेंट। और यूनिट में हम कौन सा यूनिट स्टार्ट किए स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यूनिट 5 हम आप लोगों का स्टार्ट किए हैं। और यूनिट 5 में भी कौन सा चैप्टर, तो 15वां चैप्टर जो है आपका स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। पार्ट बी, पार्ट ए क्या है, इसमें हमको इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल के बारे में पढ़ना है, और पार्ट बी क्या है, आपका होम मैनेजमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी क्या है, हम होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंध के बारे में हम आज की क्लास आप लोगों की लगा रहे हैं, जिसका चैप्टर का आपका 15वां चैप्टर क्या है स्टूडेंट, तो गृह प्रबंध का परिचय। तो परिचय में हमको क्या पढ़ना है, तो मूलभूत पढ़ना है, उसकी अवधारणाएं, मतलब गृह प्रबंध का मूलभूत क्या क्या इकाइयां होती हैं उसके बारे में, उसकी अवधारणाएं क्या थी, उसका उद्देश्य क्या है, और बाधाएं। ये क्या है, आपका गृह प्रबंध के परिचय में हमको इतना पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी आप लोगों का 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो गृह प्रबंध है वो कैसी प्रक्रिया है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो गृह प्रबंध है तो वो कैसी प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है स्टूडेंट कि गृह प्रबंध जो है कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि गृह प्रबंध जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एक होता है आपका गृह, दूसरा क्या होता है आपका प्रबंध, यानी होम तथा मैनेजमेंट शब्द से मिलकर आपका गृह प्रबंध बना है। प्रबंध का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्रबंध का मतलब जो होता है किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना ही क्या होता है, वो हमारा प्रबंध के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। और गृह का मतलब क्या होता है, तो जनरली सब लोग गृह का मतलब क्या समझते हैं स्टूडेंट, तो जनरली गृह का मतलब सब लोग क्या है, मकान से लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मकान और घर में क्या होता है, अंतर होता है स्टूडेंट। मकान जो होता है वो क्या है, ईंट बालू सीमेंट से बनता है, लेकिन जो हमारा घर होता है वो कैसे बनता है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो इमोशंस जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, यानी हमारी भावनाओं का जो है निवास होता है घर में, यानी भाईचारा, प्रेम भाव, ये सब क्या, ये सारे जो है फीलिंग्स जो होते हैं वो हमारे घर में जुड़े होते हैं। लेकिन मकान जो होता है तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो सिर्फ आपका क्या है, वो मकान है जो आपका क्या है, ईंट सीमेंट बालू से बना होता है। तो देखिए पहला ही आपको हमने बता दिया कि गृह प्रबंध क्या है स्टूडेंट, गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया। आपको ऑप्शन दे सकता है कि गृह प्रबंध क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा शारीरिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, गृह प्रबंध क्या है, आपका एक मानसिक प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको हम नोट्स देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, कि गृह प्रबंध क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है गृह, और दूसरा क्या है प्रबंध, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम और मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गृह का अर्थ क्या होता है, मकान से हम लगाते हैं, और प्रबंध का अर्थ क्या होता है, विचार पूर्वक की गई व्यवस्था होती है। प्रबंध का अर्थ क्या होता है, विचार पूर्वक की गई व्यवस्था होती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना कि हर काम क्या हो, हमारा सिस्टमेटिक ढंग से हो, सिस्टम से करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसी को क्या किया गया है, विचार पूर्वक, उस पर बहुत अच्छे से हम विचार करके तब किसी कार्य को करते हैं। अब देखिए हम परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा में क्या है स्टूडेंट, परिभाषा याद रखिएगा कि होम मैनेजमेंट से परिभाषा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो पहला परिभाषा
परिभाषा जो है आपका क्या, ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार जैसे दिया गया था। ग्रास एवं क्रैंडल जो है स्टूडेंट याद रखिएगा कि कम से कम मैंने तो 6-7 परिभाषा जो है होम मैनेजमेंट से दिए हैं। तो देखिए पहला आपका हमने क्या है बताया, सरलतम व संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था, अर्थात हमारे आसपास जो उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने हेतु करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गृह प्रबंध बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रास और क्रैंडल ने क्या कहा कि सरलतम, सरलतम का मतलब कि आसान तरीके, और संक्षिप्त का मतलब कि छोटे में, अर्थों में व्यवस्था यानी व्यवस्था यानी अर्थार्थ का मतलब यहाँ पर क्या, इसको क्या किया गया यहाँ पर डिफाइन कर दिया, अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने हेतु करें, यानी सीमित संसाधन में हम कैसे अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यही आपका क्या है ग्रास और क्रैंडल का कहना था। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी परिभाषा भी ग्रास और क्रैंडल ने दिया है। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया कि जो गृह व्यवस्था क्या होती है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए यहीं से क्वेश्चन एक उठा के बताया आपको कि कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए गृह व्यवस्था क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर क्या है, जिसमें आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, ग्रास और क्रैंडल ने क्या कहा, ग्रास और क्रैंडल ने कहा कि मतलब गृह व्यवस्था क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए पहली परिभाषा उन्होंने क्या दिया कि सरलतम और संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था की भी परिभाषा क्या हुआ, ग्रास एंड क्रैंडल ने दिया था। दूसरी परिभाषा उन्होंने भी फिर दिया कि गृह व्यवस्था जो होती है एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है आयोजन, आयोजन मतलब किसी कार्य को करना, नियंत्रण का मतलब क्या होता है कंट्रोल करना, फिर लास्ट में वो कार्य मेरा सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ इसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के द्वारा क्या पारिवारिक साधनों यानी जो भी हमारे परिवार में संसाधन उपलब्ध हैं उसका उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पारिवारिक लक्ष्यों की मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे परिवार के हर सदस्य की क्या होती आवश्यकता होती है ना, तो उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं पारिवारिक साधनों के उपस्थिति में, इसको उन्होंने किसने बताया था, ग्रास एंड क्रैंडल ने बताया था। अब यहाँ पे याद करने का ट्रिक भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट। देखिए सरलतम और संक्षिप्त अर्थों शब्द में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रास एंड क्रैंडल ने कहा। फिर क्या दूसरा परिभाषा क्या हो गया, तो गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, तो यह किसका कथन है, तो याद रखिएगा कि ग्रास एंड क्रैंडल। याद करने का तरीका आपको बता रहे कि कैसे आप याद रखेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, फिर तीसरी परिभाषा क्या है स्टूडेंट, तो तीसरी परिभाषा है आपका गुड ईयर एवं क्लोहर के अनुसार। तो गुड ईयर और क्लोहर ने क्या कहा, तो उन्होंने देखिए कहा है कि प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय तथा भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, गुड ईयर और क्लोवर के अनुसार क्या था, होम मैनेजमेंट का परिभाषा यानी गृह प्रबंध की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो भौतिक संसाधन का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो भी हमारे मतलब जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, मोटर हो गया, गाड़ी हो गया, तो ये सब क्या है, सब आपके भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और मानवीय संसाधन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट की जो अभी हमारे इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये सब क्या है आपके मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, आप देखिए इसको भी याद करने का तरीका याद रखिएगा कि उन्होंने 2 शब्द का यूज किया, मानवीय और भौतिक साधन। तो ये जब आ जाएगा, आपको अगर पूरा डेफिनेशन नहीं याद है तो याद रखिएगा मानवीय और भौतिक संसाधनों से लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता होती है। यह कथन किसका है, तो गुडियर एंड क्लोवर के अनुसार है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट, तो ये परिभाषा जैसे उठाकर दे दिया आपको कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ग्रास एंड क्रैंडल के अनुसार, ऑप्शन बी हो जाएगा निकिल एवं डार्सी के अनुसार, ऑप्शन सी हो जाएगा गुड ईयर एवं क्लोवर के अनुसार, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि ग्रास एंड क्रैंडल के अनुसार, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ परिभाषा और है, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों को हम 3 परिभाषा बताए, अब चौथा परिभाषा है आपका राजमल पी देवदास के अनुसार। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, तो देखिए गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त
करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा है? तो उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने ये बताया कि गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। सम्मिलित का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? शामिल करना। तो ये कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि राजमल पी देवदास ने कहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो पारिवारिक लक्ष्य के प्राप्त हेतु, ठीक है, पारिवारिक लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वो किससे मतलब पूरा होना चाहिए? तो पारिवारिक साधनों के उपयोग से पूरा होना चाहिए, और उसमें भी क्या है? निर्णय लेकर इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये कथन जो है किसका है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि राजमल पी देवदास के अनुसार। फिर दूसरा नेक्स्ट परिभाषा जो है आपका राजमल पी देवदास के अनुसार फिर क्या है स्टूडेंट? उन्होंने क्या कहा कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। ठीक है, तो यानी उन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया स्टूडेंट। उन्होंने भी कहा कि जो गृह व्यवस्था है एक क्या है? बांध के समान होती है, और जिसमें क्या होता है? साधनों को नियमित किया जाता है। जैसे बांध का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जैसे पहले के लोग क्या थे? जगह जगह बांध बनाते थे ना स्टूडेंट, बारिश का पानी क्या करते थे? एकत्रित करते थे, जबकि जिससे क्या हो सके, जब बारिश अगर न हो या जल का आपूर्ति हो तो वहां पर क्या हो? बांध को खोल दिया जाता है, जिससे क्या होता है? खेत बाड़ी की जो सिंचाई होती है स्टूडेंट वो प्रॉपर ढंग से चलती है, किसानों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जैसे गृह व्यवस्था को एक बांध के समान जो है बताया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टूडेंट? यहाँ पर क्या कर देगा? यही क्वेश्चन उठा के दे देगा कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा कि राजमल पी देवदास ने कहा था, या सिंपल क्या होगा? सिर्फ आपको पी देवदास ही दे सकता है, या फिर ऑप्शन में सिर्फ देवदास दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा राजमल पी देवदास उनका पूरा नाम है। आपके ऑप्शन में क्या हो सकता है? सिर्फ देवदास हो सकता है। याद रखिएगा राजमल पी देवदास ने ये परिभाषा भी दी थी, और राजमल पी देवदास ने ये भी परिभाषा दी थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? कोटिजिन के शब्दों में। ठीक है, कोटिजिन के शब्दों में यानी शब्दों में का मतलब क्या हुआ कि कोटिजिन के अनुसार उन्होंने क्या दिया जो है गृह प्रबंध की परिभाषा। तो याद रखिएगा कि उन्होंने क्या दिया गृह प्रबंध की परिभाषा? तो उन्होंने कहा कि गृह व्यवस्था एक क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। गृह व्यवस्था क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि कोटिजिन ने कहा था। आपको यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा पी देवदास, ऑप्शन बी हो जाएगा कोटिजिन, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रास एंड कैंडल, ऑप्शन डी हो जाएगा ड्रॉसी एंड निकिल। तो आप क्या बताएंगे कि जो कोटिजिन के शब्दों गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा कि कोटिजिन ने कहा था। फिर अगला परिभाषा क्या है? एरिन ओपनहीन के अनुसार। कहीं कहीं क्या स्टूडेंट देखिए ओपन ऐसे दे सकता है, और कहीं कहीं क्या होगा? ओ पर मात्रा भी लगा सकता है, और पी पर भी मात्रा लगा सकता है, ओपनहीन कर देगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। याद रखिएगा कि इनका नाम जो है कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिख देगा ओपनहीन, कहीं कहीं ओपनहीन, तो भी क्या है? यही आंसर होगा। अब देखिए उन्होंने क्या परिभाषा दिया। तो उन्होंने बताया कि गृह व्यवस्था को ऐसा संगठनात्मक ढांचा जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो गृह व्यवस्था यानी होम मैनेजमेंट जो होता है एक ऐसा संगठन का मतलब समरूप होता है जिसमें क्या होता है? कोई भी व्यक्ति कार्य करता है और उसको क्या करता है? अभिव्यक्त का मतलब कि किसी के सामने वो अपने रखता है। ये कथन किसका है? तो ओपनहीन के अनुसार कहा गया था। दूसरी परिभाषा फिर इन्होंने दी थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए होती है, 2 बार लिखा गया था स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इरिन ओपनहीन ने भी क्या किया था? 2 परिभाषा दिया था। दोनों परिभाषा आप अच्छे से याद रखिएगा। आपका ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम ये 1 लाइनर परिभाषा है स्टूडेंट, तो इसके आने के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपको हमने क्या 8 परिभाषा बताए स्टूडेंट, 8 परिभाषा आप होम मैनेजमेंट का अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, और इसी में से क्या है एग्जाम में
आपके क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे ये भी हमने आपको बता दिया कि डेफिनेशन देकर आपको क्या कर सकता है, पूछेगा कि यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बताएंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब कुछ अभी हम आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आइए स्टूडेंट देखिए, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए आपको ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्या है आपका मैंने बताया कि जो गृह प्रबंध क्या है, तो एक मानसिक प्रक्रिया होती है। तो गृह प्रबंध क्या है, गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध क्या होती है, तो एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, जिसमें क्या होता है, मूल्यांकन है और आयोजन है। मूल्यांकन आयोजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आयोजन का मतलब क्या होता है, प्लान करना। जैसे हम कहीं जाना होता है, कहीं यात्रा करना होता है, या कोई भी छोटा सा हम अपने घर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं ना। उसको आप छोड़ दीजिए, अभी क्या है 2 दिन बाद आपकी होली आने वाली है, तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं ना कि हमें होली पे क्या करना है, कैसे रंग खेलना है, उसके बाद क्या क्या व्यंजन बनेगा, ये सब हम प्लान कर रहे हैं ना। हमको कैसा ड्रेस पहनना है, ये सब क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रही है ना। फिर क्या है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, गृह व्यवस्था क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, प्लान होता है, और प्लान करने के बाद उसमें क्या होता है, नियंत्रण भी होता है और फिर मूल्यांकन भी होता है। ठीक है, प्लान करते हैं, फिर क्या होता है, उसका हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये देखते हैं, और उसके बाद क्या है, उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि अभी आप लोगों ने क्या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया सभी ने, तो अब क्या हुआ, आप साल भर पढ़े, ठीक है, पढ़ने के बाद क्या हुआ, लिखे, उसको एग्जाम दिए। अब मूल्यांकन आपका तय करेगा, यानी मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, आपने जो भी साल भर में पढ़ा, आपने प्रश्नों को कैसे आंसर दिया, उसी को हम मूल्यांकन करके आपके रिजल्ट को आपके सामने लाते हैं। मूल्यांकन करके ही हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि ये कार्य जो है कितना जो है सफल हुआ, और अगर असफल हुआ तो किन कारणों से असफल हुआ, ये सब क्या है, मूल्यांकन के जरिए हम जानते हैं। तो याद रखिएगा कि देखिए क्या है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, आयोजन है, नियंत्रण है और क्या है, मूल्यांकन है। अब देखिए फिर इन तीनों के द्वारा क्या होता है, आयोजन के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा और मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, तो तीनों के द्वारा क्या है, तो के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके, ठीक है, यानी आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या है, आपने नॉलेज, फिर है कौशल, फिर है रुचि, फिर इधर क्या है आपका धन, फिर है टाइम और एनर्जी और भौतिक वस्तुएं स्टूडेंट। तो देखिए याद रखिएगा कि पारिवारिक साधन में क्या है आपका धन, जैसे हम कम पैसे में जो है कैसे अपने मतलब किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या गृह प्रबंध ही सिखाता है। समय, टाइम मैनेजमेंट भी हमें आना चाहिए, ये नहीं कि किसी काम पर लग गए तो एक सुबह लग गए तो पूरा दिन क्या है उसी कार्य को हम करने में क्या हुआ, गंवा दिए। तो ऐसा जो है हमारा कार्य नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, ये सब चीजों, ये सब बातों का भी हमको क्या करना चाहिए स्टूडेंट, ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या है कम समय में कितने अधिक से अधिक कार्य को हम कर सकते हैं, उसको हमको फोकस करना है। फिर क्या है आपका शक्ति, यानी हमको अपने एनर्जी को भी बचाना है स्टूडेंट। ठीक है, भौतिक वस्तुएं यानी भौतिक संसाधन का हम कैसे यूज कर सकते हैं जिससे क्या हो सके, हमारा पैसा, धन, समय, एनर्जी सब चीज की बचत हो सके। फिर क्या है यहाँ पर ज्ञान है, कौशल है और रुचि है। तो याद रखिएगा कि ज्ञान के बदौलत ही हम किसी कार्य को करने में सफल होते हैं। उसमें क्या है कितनी कला, कौशल का मतलब क्या हुआ, अपने मतलब कला को कैसे, कलाकारी के जरिए हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी कार्य में हमारा कैसा रुचि है, ये सबको मिलाकर ही क्या करते हैं, लास्ट में हमें पारिवारिक लक्ष्यों की जो है प्राप्ति होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्लो चार्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मेरी बातों पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आप दे दिया कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है, शब्द क्वेश्चन आ गया कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें शब्द करके फिर क्या किया, डॉट डॉट दे दिया, जिसमें के बाद क्या किया, डॉट दे दिया। अब ए ऑप्शन दे दिया आयोजन, बी ऑप्शन दे दिया नियंत्रण, सी ऑप्शन दे दिया मूल्यांकन और डी ऑप्शन दे दिया आपका उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा तब वहां पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ सकता
है, आपको दे देगा गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें फिर डॉट डॉट है, फिर दे दिया पहला ऑप्शन दे दिया ज्ञान, दूसरा ऑप्शन दे दिया समय, तीसरा ऑप्शन दे दिया रुचि और चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब क्या है, सारे जो हैं जितने हैं ये सब क्या मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आ रहे हैं। हम आपको देखिए इसीलिए पहले यहाँ पर बता दिए कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो मतलब पारिवारिक साधनों का हम उपयोग कैसे करेंगे। तो पारिवारिक साधनों में हम क्या है, नॉलेज, कौशल और रुचि के अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान के बदौलत क्या कर सकते हैं, धन का बचत, समय का बचत, एनर्जी का बचत और भौतिक वस्तुओं को कैसे यूज करना है ये दिखा सकते हैं। फिर क्या कौशल के जरिए क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की कौशल के जरिए भी क्या कर सकते हैं, हम अपने मतलब समय को बचा सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं और क्या मनी को भी बचा सकते हैं। और मतलब कम साधन में क्या है, अलग अलग क्रिएटिविटी करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। जैसे अभी है पकवान, होली आने वाला है तो तरह तरह के जो है व्यंजन हमारे घर में बनेंगे, फिर उसको क्या करना है, उसको हमको मतलब डेकोरेट करना है। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा स्किल ही ना दिखाई देगा कि किस तरह से हम मतलब थाली में या प्लेट में कैसे हम उसको डेकोरेट करके लगाएं। तो ये सब क्या है। फिर क्या है रुचि, हम किसी भी कार्य को कैसे करते स्टूडेंट, अगर हमारा उस कार्य में मन लगता है, रुचि है, तो हम किसी भी कार्य को एकदम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर रुचि नहीं है तो वही कार्य क्या होगा, हमारे लिए बोरिंग लगता है स्टूडेंट। तो इसीलिए इंटरेस्ट के साथ हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो ये सबको मिलाकर लास्ट में हमको क्या मिलता है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 3-4 तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि गृह व्यवस्था मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी या मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, आपको ऐसे दे सकता है, सिंपल यहीं पर दे देगा कि मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी हो जाएगा रुचि और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी बता देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग को एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गृह प्रबंध क्या है। तो गृह प्रबंध क्या है, तो याद रखिएगा गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, हम किसी कार्य को करने के लिए पहले प्लान करते हैं, फिर उसके बाद क्या है उसमें कैसे हम मतलब नियंत्रण कर सकते हैं उस चीज को हम देखते हैं। फिर क्या वो कार्य हमारा कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, इसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं कि नहीं ये कार्य जो है मतलब इस तरह से सफल हुआ। जैसे कोई भी हम योजना लाते हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं ना, योजना ला दिए, योजना लाने पर अगर वो कार्य योजना जो है सफल हो गई, तब तो हम सफल हो गई, तभी हम मूल्यांकन के जरिए ही हम उसको बता सकते हैं कि नहीं ये जो योजना सफल है। अगर वो असफल हुई तो किन कारणों से असफल हुई, तो ये भी क्या होता है, मूल्यांकन के जरिए ही हम बता सकते। फिर क्या हुआ, इन तीनों के जरिए क्या करते हैं, फिर क्या है इन तीनों को मिलाने यानी आपका आयोजन यानी प्लान, कंट्रोल्स और इवैल्यूएशन के द्वारा क्या होता है, पारिवारिक साधनों का उपयोग करके मतलब कैसे हम यूटिलाइजेशन करेंगे किसी चीज का। तो ये चीज क्या है, ज्ञान, कौशल, रुचि के जरिए क्या कर सकते हैं, हम धन, समय, शक्ति, भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट प्रक्रिया जो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। यानी इतने सारे को मिलाकर हम क्या करते हैं, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का होगा उद्देश्य हो गया, विशेषताएं हो जाएंगी और क्या है कुछ पॉइंट्स जो है दर्शन से हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, और मतलब होम मैनेजमेंट को कौन कौन से जो है कारक जो है प्रभावित करते इसके बारे में जो है मेरी अगली क्लास होगी। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे जान सके कि नहीं मेजर होम साइंस का जो है क्लास इसी चैनल पर चलता है स्टूडेंट। और आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग क्या करिए, जिस तरह से अभी मेजर होम साइंस का क्लास आप लोग कंटिन्यू, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट के जरिए, आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के जरिए इसी चैनल पे आप लोगों का रेड कलर का थंबनेल है जो कि आपके को करिकुलर का पेपर है स्टूडेंट, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। तो उसकी 80 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस है स्टूडेंट, 80 क्लासेस है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों का एक हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करेंगे। टोटल क्या है 81 क्लास होगी स्टूडेंट। तो ये आप लोग जाकर चैप्टर वाइज वहां पर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोगों का जून
जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ पर होम साइंस और प्लस को करिकुलर दोनों आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेंगे स्टूडेंट। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। देखिए, आपको फ्लो चार्ट के जरिए भी हम आपको बता दिए कि कैसे क्वेश्चन आएगा और परिभाषा भी दे दिए। आप लोग को बिल्कुल हम डीपली अध्ययन देंगे और वन लाइनर फॉर्म में सारे नोट्स रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जैसे ही 2-3 चैप्टर आपको हो जाएंगे तो उसका एक मॉडल सेट आप लोगों को दे देंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप होली की तैयारी भी करिए स्टूडेंट, लेकिन साथ साथ क्या है, आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, आप याद रखिएगा कि समय का यूटिलाइजेशन करिए, क्योंकि आप लोगों को इस बार क्या है 5 पेपर देना है स्टूडेंट। ठीक है, भार बहुत ज्यादा है और इस बार सारे क्या है ऑप्शनल पेपर होंगे, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सारे जो है ऑप्शनल पेपर होंगे। तो आप लोग प्लीज मतलब एंजॉय करते करते सब आप लोग स्टडी भी आगे कंटिन्यू रखिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।